छत्तीस बिरादरी सभी धर्मों का भाईचारा जिंदाबाद। मनु मानस और किट्टू बजरंगी को गिरफ्तार करो, हत्यारों को गिरफ्तार करो, नफरतबाजों को गिरफ्तार करो, नफरतबाजों को गिरफ्तार करो, मनु मानस और किट्टू बजरंगी को गिरफ्तार करो। छत्तीस बिरादरी सभी धर्मों का भाईचारा जिंदाबाद। संगठन, किसानों के संगठन अलग अलग चाहे दलितों में काम करते हैं चाहे महिलाओं में काम करते हैं, आज तमाम साथी आए हैं अपना कीमती समय निकालकर इस भाईचारे को कायम करने के लिए, बनाने के लिए। ये जिस तरह का खतरा बीजेपी द्वारा देश के अंदर पैदा किया गया है, हम देश की हरियाणा जींद जिला की जनता ने ये दिखा दिया आज, ये कम से कम जींद में ये भाईचारा हमें टूटने देंगे, इसको बनाए रखेंगे। साथियों, मैं आपको पुनः मुबारकबाद देता हूँ इस बात को लेकर के। दूसरी बात, ये जो धरना चला हुआ है, मैं प्रशासन से भी मांग करता हूँ, और ये कोई एक धरने में जो साथी बैठे इनकी मांग नहीं है, तमाम जींद जिला के साथी जो भी, ये कोई अकेले किसी दलित समाज के संत नहीं थे, ये सूफी संत पूरे समाज के लिए थे, और ये पूरे समाज की शिक्षा देने वाले हमारे वो बुजुर्ग रहे हैं। इनके स्टैचू की स्थापना सरकार, यहाँ का जो प्रशासन है, बिना समय रहते इसका जल्दी निर्माण कराएं। आखिरी में सूचना के तौर पर भी 9 और 10 तारीख को साथियों, अभी आने वाली 9-10 तारीख को हिंदुस्तान की तमाम ट्रेड यूनियनों ने, मजदूर संगठनों ने, कर्मचारी संगठनों ने इन्हीं सवालों को लेकर के, रोजी रोटी के सवाल को लेकर के, पक्की नौकरी के सवाल को लेकर के पूरे देश में 24 घंटे का महापड़ाव तय किया है। हम भी जींद जिला में रात तो यहीं बिताएंगे इसी पार्क में, और सुबह 10 बजे डीसी कार्यालय पे इकट्ठा होंगे, शहर में प्रदर्शन करेंगे। जितने भी किसान संगठन आज यहाँ पे आए हुए सभी किसान यूनियन से मेरी अपील है, किसान मोर्चा ने इस पड़ाव का समर्थन भी किया है। दूसरे जो संगठन आए उनसे मेरी अपील है कि ये जो रोजी रोटी की लड़ाई है देश के अंदर चली हुई है, ये ट्रेड यूनियनों ने किसान आंदोलन की तरफ से एक शुरुआत की है। आप भी इसका हिस्सा बनोगे, इसमें शामिल होगे। इंकलाब जिंदाबाद, जय जनता जय संघर्ष। धन्यवाद साथी। सबसे पहले तो आप सबको अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से मैं आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूं, आपको धन्यवाद करते हुए बधाई देता हूं। अपनी मांग मुद्दों ने छोड़ के यूं देश के ऊपर बसे, इसमें शांति कैसे रहे और इस समाज और देश की तरक्की के ऊपर हुए, इस मुद्दे को अपनाकर आपने आज सद्भावना मार्च निकाला है। उस सद्भावना मार्च के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मुद्दे विशेष तौर पर साथियों, आपने नारों के द्वारा बहुत सारी बातें क्लियर कर दी मेरे से पहले बोलते हुए वक्ताओं ने। ये पूर्ण रूप से सरकार द्वारा प्रायोजित और एक जैसे लैब में टेस्ट किए जाते हैं, हरियाणा में एक टेस्ट किया जा रहा है। लेकिन मैं आप सभी को फिर बधाई देता हूँ, विशेषकर समाज के हर तबके को, कि ये टेस्ट आपने फेल कर दिया। हरियाणा में ये जो कुछ करना चाहते थे उसमें फेल हो गए, और उसका पूरा श्रेय हमारे मजदूरों को, किसानों को, दुकानदारों को, नौजवानों को, हमारी माँ बहन और बेटियों को और समाज के जागरूक तबकों को जाता है। क्योंकि जिस प्रकार का वातावरण बनाया जा रहा था, उससे बहुत बड़ा नुकसान भी समाज में हो सकता था और पहले होता रहा। और दूसरी खुशी इस बात की है, इस दुख में भी हमारा साथी विचलित नहीं हुए, बहुत
पोस्टें डाली, अब किसानों के ट्रैक्टर ट्रैली कहाँ गए? हम बता दें, हमारे खेत में ले रहे हमारे ट्रैक्टर ट्रैली, काम लग रहे हैं सब करना। फिर यूं बोले वो जाट कौम का खून में पानी कैसे हो गया? भाई हमने पानी की लोट पड़ रही है, बारिश को नहीं। जब खून उबालना होगा उबाल जाएंगे। इसमें खून न्यू की न्यू सुरक्षित है और जाट और गैर जाट का इसमें कोई सवाल नहीं है। समाज का जिस भी तबका में दुख संकट होगा और जो भी समाज में, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, क्रिश्चियन है, कोई भी है, उन सब पर यदि किसी भी इंसान पर कोई संकट आता है, अखिल भारतीय किसान सभा, संयुक्त किसान मोर्चा उन लोगों के साथ है जो पीड़ित हैं। उन लोगों का कभी हम साथ नहीं दे सकते जो लोगों को पीड़ा पहुंचा रहे हैं। इसीलिए इसका मुख्य नारा था, मौनो मानेसर बिट्टू बजरंगी को आज तक गिरफ्तार क्यों नहीं करा? और 3 घंटे परसों थाना में बिठा के भी बिट्टू बजरंगी को घर भेज दिया। इससे बिल्कुल साफ है कि सरकार की नीयत क्या है। अब कोई संदेह नहीं रहा। तो एक बात ये कहते हुए कि हमारे अल्पसंख्यक भाई अपने आप को अकेला ना समझे, हम बेटे एक ही मां के हैं, ये अलग बात है। किसी ने चोटी रख ली, किसी ने टोपी ओढ़ ली, किसी ने पगड़ी बांध ली, तो कोई मेरा जैसा ऐसा भी हो सकता है जो बिल्कुल कटवा रहा हो अपने सिर के बाल। सबने रहने का अधिकार है। जो हमारे से सहमत है ओबीसी देश में रहेंगे और जो हमारे से सहमत नहीं है ओबीसी देश में रहेंगे। यह बात सोच लेनी चाहिए। एक तो यह बात आज का जो मारथोस 12 कहते थे साथियों, दूसरा हमारे साथी लगभग 1 महीना हो गया यहाँ बैठे हैं। बात कितनी जायज है उनकी और कह क्या रहे हैं सरकार के लोग? पैसे मंजूर हो रहे हैं स्टैचू के, चौका के नाम भी तो रखे हैं। संत कबीर का कौन सा चौक है, संत वाल्मीकि का कौन सा चौक है, संत रविदास का और दूसरे महापुरुषों के हमारे चौक कौन कौन से चिन्हित भी कर रखे हैं, पैसे भी आगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूं बैठने वाले साथियों ने भी, यह इनका बस की बात को नहीं, ये तो गलती से घोषणा करके इन चौका का नाम दर्ज कर स्टैचू लाने के। इनने तो पैरडे स्टैचू भी नहीं सुन दे। आपने अभी तमिलनाडु की खबरें सुनी होंगी, कई सालों से सुनते रहते हो। रामास्वामी पेरियार की स्टैचू तोड़ दी कई बार और उसके स्टैचू के नीचे जैसे यहाँ बाबा साहब का स्टैचू है और यहाँ लिखे जाते हैं कुछ लेख उनके परिभाषाएं, उनको मिटा देते हैं बार बार। और बंगाल में जादवपुर यूनिवर्सिटी के सामने विद्यासागर उनके स्टैचू को तोड़ दिया। और जितने महापुरुष हमारे हैं उन महापुरुषों को ये बाय चांस देखना नहीं चाहते, डरते हैं। ये उनके स्टैचू से भी डरते हैं, उनके विचार से भी डरते हैं। इसलिए केवल वोट के लिए यह घोषणा थी, आपने जोर लाना पड़ेगा और जोर लाने खातिर दिमागी तौर पे तैयार होना पड़ेगा। हमारे आदर्श पुरुष कौन रहे हैं इस देश में? हमने जो अपने बुजुर्गों पर सुना, 33 करोड़ देवी देवता थे। बेरनी कौन सी जनगणना में गिने गए थे मैंने नहीं पता, सुने हम तो बस सिर्फ। लेकिन इस धरती पे जो महान हस्ती सबसे पहले हमने सुनी, जिसने इंसानियत की मांग की, वो महात्मा बुद्ध थे, जिनने सारे धर्म जात बुला के इंसान को केवल इंसान की तरह देखा और जो भी उसके सामने आया छाती का ले लिया। उनके साथ क्या यार, ये सबने बेरा होगा। खेतों में तेरे जंगल में तो कंडियाई लेके, बोखड़ी लेके, जहाँ को
महात्मा बुद्ध ने लिखना होता था, जाना आना होता था उस रास्ते में, तो 6 चीज आती थी। इनका उसमें है नहीं, यह अलग बात है। अपने जैसे लोगों ने, हमारे उन समय के पूर्वजों ने उनका साथ दिया, और एक जमाने में पूरी दुनिया में बुद्ध धर्म उनका जो नियम बनाए थे वो सबसे बड़ा धर्म था। उसके बाद हमारे आदर्श पुरुष हुए, जिसे आप मध्य काल का भक्ति कालीन युग कहते हैं, जिनमें चाहे बाबा साहब हमारे गुरु नानक देव जी हुए, चाहे उस जमाने में संत शिरोमणि गुरु रविदास हुए, और चाहे संत शिरोमणि कबीर दास हुए, उन सब ने एक संदेश दिया, यह मूर्ति पूजा छोड़ दो। जिसना पर मानना हो तो हर जगह है, मंदिर मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं है। इन महापुरुषों ने स्पष्ट तौर पर सारी बात सामने रखी, और उन पर गंभीरता से सोचने के सवाल ऐसा दियो, और उन्हें खुल के कहा बिना डरे, बिना डरे उन्हें खुल के हर बात कही। और उनके बाद के चाहे ज्योतिबा फुले हैं, चाहे पहली शिक्षिका सावित्रीबाई फुले हैं, और उनके नक्शे कदम पे चलते हुए आज हम बाबा साहब के स्टैचू के सामने खड़े हैं। आज यदि ज्योतिबा फुले, जिनका जबरदस्त विरोध उस समाज में हुआ, सावित्रीबाई फुले जिनके ऊपर कीचड़ गोबर और अड़ंगे डाले गए, यदि वो एक बार झिझक जाते, डर जाते, तो शायद आज हम यहाँ ना होते। आज यदि हमारा ये बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान ना होता, तो आज हम बाजार में प्रदर्शन नहीं कर रहे होते, आज हम बैठने की अक्षमता में नहीं होते। ये हमारे आदर्श महापुरुष, और इन महापुरुषों के स्टैचू यदि सरकार नहीं लगा सकती, तो आप लगा सकते हैं। अभी आप जिंदा हैं। मैं 1-2 नारा लेकर अपना स्थान लूंगा। साथियों, समय की दाब है, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मजदूर किसान महिला एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मजदूर किसान महिला एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेहनत कश का भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेहनत कश का भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय साथियों।